हाय फ्रेंड्स, टेक मूर पैशन ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है डिप्लोमा अपीयरिंग स्टूडेंट्स या जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है उनके लिए है। जिनको स्टार्टिंग में अपना कैरियर बनाना होता है, वो कैरियर किस तरह बनाना है, उनको क्या उनको प्राइवेट जॉब करनी है या उनको तैयारी करनी है, इस पर ध्यान रखना होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ये वीडियो बना रहा था कि अभी जो अपीयरिंग का टाइम है, उनका अपीयरिंग में अभी चल रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है और तमाम अच्छी कंपनियां उनका कैंपस हायरिंग भी कर रही हैं। तो उनका इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्या उन्होंने जो कंपनी में जो कैंपस से बैठ रहे हैं वो कंपनी किस तरह की है, किस तरह की जॉब दे रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वहाँ से हमारा कैरियर स्टार्ट करना अच्छा है नहीं है। ये तमाम चीज़ों पे हमारे आज के वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिएगा। हम एक दो कंपनियों के नाम ही बताएंगे जिसमें कि आपका कैरियर सही चलने वाला रहेगा, जिसमें आपकी स्टार्टिंग और वहाँ पे आप रिटायरमेंट से भी जॉब रिटायर हो सकते हैं। मतलब आपकी स्टार्टिंग उस कंपनी से हो सकती है और आपका रिटायरमेंट भी उस कंपनी से हो सकता है। यानी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी जो कि आपका कैरियर स्टार्ट कर सकती हैं और कैरियर को आपको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है। तो हम उन तमाम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैठ रहे हैं, कैंपस हायरिंग के लिए बैठ रहे हैं, आप बैठिए, अपना अच्छा खासा एक सीवी बना लीजिए जिससे कि सीवी में आपकी सारी डिटेल्स हों। जो भी कैंपस हायरिंग आपका जो भी इंटरव्यू हो रहा है उस पर आप अच्छे से ध्यान से बैठिए, ध्यान से कीजिए सारी चीज़ों को। जो क्वेश्चन आंसर हैं क्या होते हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ लंबा क्वेश्चन होता नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिए अपना बायोडाटा के अकॉर्डिंग। जो भी आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें आनी चाहिए, तो आप तैयार कर लीजिए। जब हम डिप्लोमा करते हैं और जब फाइनल ईयर होता है तो तमाम उथल पुथल चलता है दिमाग में कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या तैयारी करनी चाहिए। तो हमारा मेन सलाह यही होता है कि आप पहले स्टार्टिंग में अगर आपको जॉब अच्छी मिल रही हो, कंपनी अच्छी मिल रही हो, तो आप जॉब ज्वाइन कर लें। तैयारी आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ 8 घंटे का जॉब होती है, उसके पास भी टाइम बहुत मिलता है जिससे कि हम अपना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना होता है, डेली रूटीन में पढ़ना होता है। आप उसको पढ़ते रहिए, टाइम अपना देते रहिए उसमें। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा आती भी नहीं है, तो हम अगर सोचें कि 2 से 3 साल अगर हम बैठ के तैयारी करेंगे और हमारा जो टाइम जो है वो हमेशा निकलता जाता है, तो हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है आपको 2 से 2 साल 1 से 2 साल का टाइम देता है। उसके बाद से अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे कि सारी इंडस्ट्री जो है या तो उनके पास कोई ट्रेनिंग स्कीम है या तो फिर अप्रेंटिस स्कीम है। तो अप्रेंटिस भी आपको 2 से 3 साल का टाइम देता है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी में ज्वाइन नहीं किया है तो 2 से 3 साल के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, जिससे आपका कैरियर स्टार्ट हो सके। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम अपने तरफ से सलाह दें तो हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपको स्टार्टिंग कैरियर देता है और आपको जॉब कंपनी रोल का देता है। वो कंपनी का नाम है सुब्रोस लिमिटेड, जो आपका पैन इंडिया पूरे भारत में है। उसके 9 से 10 प्लांट हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उनकी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी स्कीम बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, सारी बेनिफिट्स उनके हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं होता है, कोई आपका बॉन्ड नहीं होता उस कंपनी में। आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कैरियर वहाँ से अप्रेंटिस से स्टार्ट करते हुए वहाँ पे आप रिटायरमेंट तक का प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने नाम लिया है, जो आप वो मेन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नोएडा में उसके 3 से 4 प्लांट हैं, मानेसर में 2 प्लांट हैं, गुजरात में हैं, पुणे में हैं और आपका चेन्नई में भी प्लांट है। तो इसके तमाम प्लांट है। सिर्फ सुब्रोस लिमिटेड जो ऑटोमोटिव एसी बनाती है और तमाम ओईएम जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़े ओईएम हैं जो ऑटोमोटिव गाड़ियाँ बनाती हैं, उनके लिए एयर कंडीशनिंग का पार्ट बनाता है। सुब्रोस जो है एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और वो सिर्फ ऑटोमोटिव में ही नहीं बिजनेस करता, उसके पास और भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमोटिव के साथ साथ एजुकेशन में भी, होटल इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा नाम है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको ज्वाइन करने से पहले ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं।
ये जो आपका कैरियर जो देते हैं वो आपका स्टार्टिंग जो आपका अप्रेंटिस से कैरियर स्टार्ट करते हैं। और अप्रेंटिस से स्टार्ट करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर आप 1 साल का अप्रेंटिस होता है, आप अप्रेंटिस कंप्लीट करते हैं। सेकेंड ईयर आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप DE बन जाते हैं, डिप्यूटी इंजीनियर। तो आपको एक 2 साल के अंदर आप इंजीनियर बन जा रहे हैं, डिप्यूटी इंजीनियर। जो डिप्यूटी इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर से एक बिलो पोजीशन होता है, जिसके पास कोई इस कंपनी के पास कोई जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन नहीं है, डायरेक्ट आपको डिप्यूटी इंजीनियर का ही पोजीशन है। जो आपको कैरियर आपको अच्छा खासा मिल रहा है, आपको अच्छे खासे लर्निंग मिल रही है, और कंपनी जो है आपको अच्छी खासी लर्निंग भी देती है। उनके पास ट्रेनिंग स्कीम है, ट्रेनिंग कराते हैं तमाम, जो उनके पास है डोजो की ट्रेनिंग होती है, एडवांस डोजो होती है, कुछ आपको मैंडेटरी जो एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है वो सारी ट्रेनिंग होती है। जो आपकी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है वो सारी ट्रेनिंग आपको होती है। एक अच्छे इंजीनियर जो बनना है आपको, आपने जो एम रखा है कि हमें एक अच्छे इंजीनियर बनना है, आपका लाइफ में क्या, आपको कितने टाइम में कौन से काम पे जाना है, वो सारी जो ट्रेनिंग होती है उनके पास अच्छा ट्रेनिंग स्कीम है, अच्छी ट्रेनिंग होती है। और इस जो जॉब होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी रोड की जॉब होती है, तो किसी को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इनके पास जो कंपनी है सारी शहरों में है, और आप शहरों के आसपास रहते हुए भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इनके पास सारी बेनिफिट हैं, कैंटीन सुविधाएं हैं, बस की सुविधा है। उसके बाद से आपका ESIC PF भी आपका रहेगा। जैसे जैसे आपका स्कीम, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाएगी, उस स्कीम के साथ साथ आपका ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, सुब्रोस में आप ज्वाइन करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है अप्रेंटिस से आप करते हैं, उसमें जो स्टाइपेंड आपको मिलता है, सेकेंड ईयर में आप जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको CTC हो जाती है। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप डिप्यूटी इंजीनियर बन जाते हैं, जिसमें आपकी CTC हो जाती है। तो उसके बाद से आप 2 साल कंप्लीट होने के बाद डिप्टी इंजीनियर बनने के बाद आप एनुअल इंक्रीमेंट में आ जाते हैं, और हर अप्रैल में आपकी सैलरी एज पर जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपका टारगेट मिला था आपने अचीव किया, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी इंक्रीज होती रहती है। और आपका प्रमोशन भी उसके अकॉर्डिंग ही, आप जितना मेहनत करते हैं उतना उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन भी होते रहते हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। तमाम और भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग स्कीम होते हैं, जो क्या करते हैं 2 साल के बाद 3 साल के बाद और सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं, और आपको कोई भी कैरियर नहीं देते। उनका ये होता है कि हमें 2%, 5%, 10 लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्म कर लेते हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, वो उनको कंफर्म नहीं होते, यानी वो बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से रिस्क क्यों लेना, अपने कैरियर के साथ ऐसा रिस्क क्यों लेना जो कि आपको कोई कंपनी कंफर्म कर ही नहीं रही है। तो आपको कंफर्म होना है, आपको अपना कैरियर बनाना है, तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चुनो जिससे कि आपको फ़ायदा हो। आपको आपको 50-50% का या 10 और 90% का कोई चांस ना हो। आपको ये हो कि आपका कैरियर इस ऑर्गेनाइजेशन में बन सकता है, आप वहाँ पे अच्छा खासा अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चुने, ऐसे कि तमाम कंपनियां हैं, तमाम स्कीम है, जो कि आपको 2 साल, 3 साल, 1 साल का ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के बाद आपको बाहर कर दिया जाता है। आपको पहले भी बता दिया था, हमारे स्टार्टिंग इस वीडियो में ही आपको बताया जा चुका है कि कोई भी कंपनी आपको अप्रेंटिस से स्टार्ट करती है तो आपको 2 से 3 साल का टाइम देती है। आप मान लो आपने किसी कंपनी में 3 साल टाइम एक्सपेंड किया और आपको वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे? आपका कैरियर कहाँ जाएगा? आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन करोगे? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिया है वो उसको काउंट ना करे, और आपको स्टार्टिंग से ही आपको ज्वाइनिंग कराए किसी कंपनी में, तो आपको कैसा लगेगा? यानी आप फिर जहाँ पे थे वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हो। तो आप इस तरह की गलतियाँ कभी ना करो। आप ऑर्गेनाइजेशन चुनो, चुनने के बाद उसको प्रॉपर ज्वाइन करो, और वहाँ पे सीखो। सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया और आप सीख नहीं रहे हो, तो इस पर भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको कैरियर आपके हाथ में होता है, कंपनी आपको ज्वाइन कराती है, तमाम चीज़ें सिखाती है। आपको अपनी तरफ से भी सीखना होता है, आपको किस तरह की नीड है, क्या आगे बनना है, क्या एम है आपका, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। तो मेरा बस एक ही रहता है, एक ही था, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था कि आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को चुन लीजिए, अपना जॉब ज्वाइन कर लीजिए, और अपना कैरियर बनाइए। बहुत वेट नहीं करना होता है, अगर वेट करेंगे तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकल जाता है फिर रिटर्न आना, टाइम को आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो आप ज़रूर ध्यान दें, हमारी बातों को ज़रूर आप करें। ऐसे कि मैं एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में एचआर में काम करता हूँ, और मैंने जो लोगों को देखा है, जो समझा है, जो लोग जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका टाइम निकल जाता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरे को ज्वाइन करा दीजिए। लेकिन हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, हमारा अप्रेंटिस पॉलिसीज़ हैं, हम उसमें ज्वाइन कराना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ज्वाइन कराना कैसे करा सकते हैं, नहीं हो पाता। तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सेम वही प्रॉब्लम तमाम लड़कों ने मेरे को मतलब किया, तमाम फ़ोन किया। उसको देखते हुए आज मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया जो लड़के अभी कैंपस हायरिंग करने वाले हैं, बैठ रहे हैं और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और अपना अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चुन रहे हैं। उनके लिए था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी ज़्यादा ना देते हुए आपको कैरियर देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी देते हैं लेकिन उनके पास कोई कैरियर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा बस रुझान उसी तरफ होता है कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेनी है हमें। कोई कंपनी हमें 15,000 20,000 दे रही है तो हमारा रुझान सिर्फ उस तरह से चला जाता है। हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे। स्टार्टिंग फेज़ क्या है, हमने कॉलेज में सीख रहे हैं, वहाँ फ़ीस दे रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई फ़ीस नहीं देनी। हमें कंपनी आपको पे कर रही है, आपके खर्चे दे रही है। तो आपको ध्यान देना है कि हम एक तरह से 1 से 2 साल ऑर्गेनाइजेशन में ही हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूट की तरह से आपको सीखना है। आप सीखिए, अपना कैरियर बनाइए, और किसी और आपको कंपनी आपको आगे बढ़ा रही है तो आप ठीक है, नहीं बढ़ा रही है तो आप और चीज़ें बारे में तमाम सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दें इस पे, और आप अपना कैरियर बनाएं। सिर्फ और सिर्फ यही कहने के साथ साथ, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और इसको आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, जिससे औरों के पास ये चीज़ें चली जाएँ। तो बस थैंक यू, धन्यवाद।